अंधी है क्या, तुझे दिखाई नहीं देता? सारा जूस गिरा दिया। हाँ मेम साहब, आपने बिल्कुल सही कहा, मुझे दिखाई नहीं देता। क्या तुम सच में अंधी हो? तुम्हें दिखाई नहीं देता? तुषार एक सेकंड पकड़ना, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी? मेम साहब मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरी वजह से आपको धक्का लग गया। माफ तो आप प्लीज मुझे करिए, मैंने जाने अनजाने में आपको कितना कुछ उल्टा सीधा बोल दिया। अरे यार हनी, तुम क्या कर रही हो? इस अंधी से खामखा की बहस करे जा रही हो तुम। मैं तो कहता हूँ इसको एक थप्पड़ लगाओ, सारा जूस गिरा दिया इसने। माफ़ कीजिए साहब, मैंने जानबूझकर धक्का नहीं मारा और ना ही आपका जूस गिराया है। तुषार क्या हो गया अगर इसने जूस गिरा दिया तो? तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे दुनिया का आखिरी जूस लेके आए हो। कहीं और से पी लेंगे हम लोग। नहीं मिलेगा, क्योंकि ये आखिरी जूस था और जूस की दुकान बंद हो चुकी है। और अंधी तू चल निकल यहाँ से। आप दोनों मेरी वजह से लड़िए मत, वो बहुत शाम हो गई है, मुझे ना घर जाना है। आप दोनों में से कोई भी मुझे बस स्टैंड तक छोड़ सकता है। अगर मैं शाम के 6 बजे तक घर नहीं पहुंची तो मेरी मम्मी मुझ पर बहुत गुस्सा करेंगी। हाँ हाँ कोई बात नहीं, आप चिंता मत करिए, आगे ही बस स्टैंड है, मैं आपको वहाँ तक छोड़ देती हूँ। अरे यार हनी, क्या कर रही हो तुम? यहाँ तक भी तो ये अपने घर से ही आई होगी ना। ओए अंधी, यहीं पास में बस स्टैंड है, खुद चली जा। बस तुषार, तुम्हारा बहुत हो गया। तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या? वो बेचारी यहाँ तक किस तरीके से टकराती हुई आई है, और बस स्टैंड बहुत दूर है, मैं इसे छोड़ के आऊंगी वहाँ तक। ये बेचारी जैसे हमसे टकराई है, किसी और से टकरा गई तो कौन जिम्मेदार होगा उसका? मैं इसे वहाँ तक छोड़ के आऊंगी और मुझे कुछ और नहीं सुनना। और रही बात तुम्हारी, तो पहले मैं इसे बस स्टैंड तक छोड़ के आऊंगी, उसके बाद डिसाइड करूंगी कि मुझे तुम्हारे साथ डेट पे जाना है या नहीं। ठीक है। शिट यार, पता नहीं कहाँ से आ गई अंधी। एक मौका मिला था इसको मारने का, वो भी हाथ से निकल गया। बस मैम आप मुझे यहीं छोड़ दीजिए, सामने बस स्टैंड है, मैं चली जाऊंगी। बस स्टैंड सामने है, लेकिन ये तुम्हें कैसे पता? क्योंकि मैं अंधी नहीं हूँ, मैं बस अंधी होने का नाटक कर रही हूँ। क्या तुम अंधी नहीं हो? तो इतनी देर से मेरे सामने अंधे होने का नाटक क्यों कर रही थी? नाटक मैं इसलिए कर रही थी क्योंकि आपकी जान को खतरा था। अब तुम ना नई कहानी मत बनाओ मेरे सामने। तुम्हारे चक्कर में मैंने अपने बॉयफ्रेंड से कितनी सारी लड़ाई कर ली, और अब तुम मेरे सामने सारा ड्रामा कर रही हो। तुमने ये सब क्यों किया मेरे साथ? अगर मैं नाटक नहीं करती ना मैम, तो शायद आज का दिन आपका आखिरी दिन होता है इस दुनिया में। आपकी जान को आपके बॉयफ्रेंड से बहुत बड़ा खतरा है। अच्छा, अब एक और कहानी बनाओगी तुम मेरे सामने? तुम्हें पता है मैं अपने बॉयफ्रेंड से बहुत प्यार करती हूँ, और वो भी मुझसे करता है। अरे 4 साल से हम दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, भला वो मुझे क्यों मारना चाहेगा? मेरी जान को उससे क्यों खतरा होगा? वो मुझसे बहुत प्यार करता है। अच्छा मैम, आज मैं आपसे पहली बार मिली हूँ, तो क्या आप मेरे 2 सवालों का जवाब देंगी? 2 सवाल? हाँ पूछो। फर्स्ट बात ये कि मुझे आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में आखिर कैसे पता, और सेकंड ये कि आपके बॉयफ्रेंड ने आपसे पूरे 8 लाख रुपए उधार ले रखे हैं, वो मुझे कैसे पता? ये बातें मुझे इसलिए पता है कि जब आपका बॉयफ्रेंड जूस लेने गया था ना, तो मैं वहीं से गुजर रही थी और मैंने आपके बॉयफ्रेंड की सारी बातें सुनी। क्या करूं यार, मैं तो फंस ही गया। हेलो यार भाई, तेरी कुछ हेल्प चाहिए थी, कर सकता है क्या? यार पैसे चाहिए थे थोड़े। वैसे तो पैसे बहुत ज़्यादा हैं, 8 लाख रुपए हैं, वो मुझे देने हैं किसी को यार। अरे मेरी गर्लफ्रेंड है ना हनी, उसके चुकाने हैं। मैंने 8 लाख रुपए लिए थे उससे। अब ये समझ नहीं आ रहा कि उसके पैसे कैसे दूं। पहले तो मैंने ये सोचा था कि पैसे लेके मैं कहीं भाग जाऊंगा, लेकिन बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई यार। वो मेरी सारी डिटेल्स जानती है, नंबर तो था ही, लेकिन अब तो उसने मेरा घर भी देख लिया। घर रेंटेड होता तो बात अलग थी, बट वो खुद का घर है मेरा, ऐसे तो छोड़ नहीं सकता। तो भाई कुछ मदद कर सकता है तो बता। आज का काम तो पूरा हो गया। ये तू कैसी बात कर रहा है? 7-8 लाख रुपए के लिए मैं उसकी जान ले लूं? नहीं यार, अरे मेरी बात तो सुन। हेलो हेलो, क्या करूं? लगता है मुझे यही करना पड़ेगा। वैसे सही तो है, अगर मैं उसको मार देता हूं तो सारे पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे और उससे छुटकारा भी मिल जाएगा। हे भगवान, ये तो अपनी गर्लफ्रेंड को मारने की तैयारी कर रहा है। लगता है किसी की जान को खतरा है, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, वरना वो बेचारी। नहीं, कुछ तो करना पड़ेगा। यही ठीक रहेगा। हाँ, एक काम करता हूँ, जूस की दुकान पे जाता हूँ और जूस के अंदर जहर मिला के उसको पिला दूंगा। वैसे ही मैं फंसूंगा नहीं, फंसेगा तो जूस वाला ना, यही ठीक रहेगा। एक काम करती हूँ, इसका पीछा करती हूँ। पीछा करते करते सोच लूँगी, कुछ ना कुछ उपाय तो आ ही जाएगा दिमाग में। और अगर अब भी आपको मेरी बातों पे यकीन नहीं है ना,
तो आप जाइए अपने बॉयफ्रेंड के पास, वहाँ आपकी मौत आपका इंतजार कर रही है, आप जा सकती हैं। ये कह तो बिल्कुल ठीक रही है, ये आज मुझसे पहली बार मिली है, तो मेरी लाइफ के बारे में इतना सब कुछ कैसे जान सकती है?